नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कर्क राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा 1 से लेकर 31 मार्च 2026 ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन इस महीने होगा उसका कैसा प्रभाव कर्क राशि के जातकों के ऊपर रहेगा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा को लेकर, क्योंकि ये समय कुछ बच्चों के एग्जाम्स होते हैं। फरवरी और मार्च का महीना ज्यादातर बच्चों के एग्जाम्स का समय होता है, तो ये टाइम आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। वहीं आपके करियर में कुछ बदलाव होने के जो चांसेस हैं उसके बारे में हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। वहीं आपके रिलेशनशिप की बात करें तो आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो दोस्तों, किसी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना। ये जानकारी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन रहने वाली है, क्योंकि 12 राशियों में से सबसे स्ट्रॉन्ग जो राशि होती है वो कर्क राशि होती है, क्योंकि इसका जो लॉर्ड है, जो स्वामी ग्रह है वो चंद्रमा है। और सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी हमारी बॉडी के ऊपर किसी ग्रह का होता है तो वो चंद्रमा का होता है, क्योंकि 70 to 80% हमारा जो शरीर है वो जल के ऊपर आधारित है। तो सबसे ज्यादा प्रभावशाली ग्रह जो है वो चंद्रमा है, जो कि आपकी राशि के स्वामी है। और दूसरा दोस्तों, ये जो कर्क राशि के जातक होते हैं इनमें से भी जो पुष्य नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म होता है वो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि 27 नक्षत्रों में सबसे बली नक्षत्र जो है वो पुष्य नक्षत्र है। ऐसे जातक जो होते हैं इनके ऊपर अगर कहीं पर कोई दशा या अंतरदशा किसी खराब ग्रह की भी आ जाए तो ये लोग जो होते हैं ये घबराते नहीं है। और ज्यादातर देखने में आया है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जितने भी लोग विदेश में सेटल हुए हैं ज्यादातर संख्या में ये कर्क राशि के जातक होते हैं, या जो बड़े अधिकारी बड़ी पोस्टों के ऊपर जाते हैं सरकारी नौकरी में या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। और उसी के साथ जो जातक ज्यादातर राजनीति में बहुत एक्टिव होते हैं और बड़ी आगे तक जाते हैं वो कर्क राशि के जातक होते हैं। तो आइए समझते हैं। और दूसरा, मार्च का महीना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आपकी राशि स्वामी चंद्रमा जो है इनको इस वर्ष का सबसे पहला जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि सिंह राशि में 3 मार्च 2026 को लगेगा, तो उसका भी आपके ऊपर कैसा प्रभाव होगा, आपके लिए वो किस भाव में लगने जा रहा है। दूसरा, इस समय शुक्र और शनि की युति कर्क राशि वालों के भाग्य के स्थान में बनेगी, तो आपके भाग्य में एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है इस समय आ सकता है, क्योंकि शुक्र जो है वो भाग्य भाव में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। और दूसरी बात, यहां पर वो अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे, तो आप लोगों के लिए ये समय बहुत भाग्यशाली साबित हो सकता है। तो आइए समझते हैं दोस्तों, ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार कर्क राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि कर्क है, जिनकी नाम से कर्क राशि है, और उससे भी ज्यादा अगर आपका लगन भी कर्क है तो आपको ये वीडियो जो है वो देखना चाहिए। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र एक गहरा अध्ययन है जहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव उन ग्रहों का देखा जाता है जिनकी हमारे ऊपर महादशा और अंतरदशा चल रही होती है। वो ग्रह जिन भावों में बैठे होते हैं उनका प्रभाव सबसे ज्यादा जो है वो देखने को मिलता है। तो आइए समझते हैं कि ये मार्च जो है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो बात करेंगे 2 मार्च 2026 को शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश कर आप लोगों के भाग्य के भाव में विराजमान होंगे, जहां पर शनि देव विराजमान है। तो ये दोनों मित्र ग्रह आपके भाग्य के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अदा करेंगे। वो कहते हैं कि समय जो होता है वो एक जैसा नहीं रहता, और ये जो मैं बातें बताऊंगा ये मार्च के महीने में आप लोगों को समझ आनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद हम बात करेंगे 2
3 मार्च को दोस्तों इस समय जो होली का त्योहार होगा उस दिन जो है इस वर्ष का सबसे प्रथम चंद्र ग्रहण जो कि सिंह राशि में लगेगा और आप लोगों के धन के भाव में यानी सेकंड हाउस में जहां पर केतु लंबे समय से विराजमान है, चंद्रमा भी वहां पर विराजमान हो जाएंगे, जिसके कारण उस दिन लगेगा चंद्र ग्रहण। दूसरा, 13 मार्च तक सूर्य जो है वो राहु के साथ ऑलरेडी अष्टम भाव में, यानी कि राहु ने सूर्य को भी ग्रहण लगाया हुआ है और इस समय मार्च 3 को चंद्रमा को भी ग्रहण लगेगा। तो दोस्तों ये विश्व भर में कुछ गतिविधियां ऐसी हो सकती हैं, आपको न्यूज के जरिए कुछ खबरें मिल सकती हैं, कुछ युद्ध की घटनाएं जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण लगा था पीछे तब भी हमने आपको बताया था कि आप ऐसी घटनाएं पूरे ब्रह्मांड में देखने को मिलेगी। तो ये चीजें जो है आप न्यूज के जरिए देख सकते हैं, ऐसी स्थितियां जो बन रही हैं वो ग्रहण के कारण ही बन रही हैं। तो आइए समझते हैं, और आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये होगी कि देव गुरु बृहस्पति जो कि आप लोगों के लिए इस समय 12th हाउस में पिछले कुछ महीनों से वक्री अवस्था में चल रहे थे, 11 मार्च को जो है गुरु मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, जो कि कर्क राशि वालों के लिए बहुत उत्तम होने जा रहा है, क्योंकि गुरु जो है वो 12th हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों के लिए देंगे। आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है। मार्च का महीना कोई बड़ा बदलाव इस समय लेकर आने जा रहा है। दूसरा दोस्तों, सूर्य देव जो है वो 13 मार्च 2026 को राहु से यानी कि अष्टम भाव से निकलकर आपके भाग्य के भाव में चले जाएंगे, यानी ग्रहण का जो सूर्य ग्रहण का टाइम पीरियड है वो 13 के पश्चात वो इस यहां से वो खत्म हो जाएगा। लेकिन उस समय तक कुछ ऐसी घटनाएं जो है वो पूरे दुनिया में देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद बुध जो है वो कुंभ राशि में 20 मार्च तक वक्री रहेंगे, फिर उसी जगह के ऊपर 20 मार्च को वो मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। मंगल का पूरे महीने आपके अष्टम भाव में ही परिवर्तन रहेगा। तो आइए समझते हैं ये ग्रहों का जो परिवर्तन है ये आप लोगों के ऊपर कैसा प्रभाव देगा। तो दोस्तों बात करेंगे आपके लगन के स्वामी, यानी कि महीने की स्टार्टिंग में ही चंद्र ग्रहण जो है वो आपके धन भाव में लगेगा। दूसरा, ये भाव जो है वो आपके कुटुंब का भी भाव है। तीसरा, ये भाव आपकी वाणी का भी भाव है। तो आप लोगों को किन चीजों का ध्यान रखना होगा दोस्तों, जो फर्स्ट 10 दिन का जो समय होगा आप लोगों ने किसी को उधार पैसा नहीं देना, किसी शॉर्टकट में आप लोगों ने पैसा इस समय नहीं लगाना, यानी आपको कोई लालच कहे कि इस जगह पर पैसा लगा दीजिए आपको पैसा बहुत अच्छा आ जाएगा, या फिर कोई आपसे उधार पैसा मांगे, तो इन चीजों से आपको बचाव करना होगा। वहीं हम बात करेंगे यहां पर आपके कुटुंब की, तो आपके अपने घर परिवार में आपके, क्योंकि केतु जो है वो थोड़े कटु शब्दों का इस्तेमाल करवा सकते हैं, तो ये जो टाइम पीरियड होगा इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि घर परिवार में किसी के साथ बात करते हुए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कर देना कि आपके घर में जो है वो तनाव का माहौल जो है वो बन सके। अब हम बात करेंगे आपकी वाणी की, यानी आप कम्युनिकेशन, जो लोग मार्केटिंग करते हैं, कंसल्टेंसी चलाते हैं, कोचिंग चलाते हैं, उन लोगों के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। आप लोगों को इस समय क्लाइंट्स जो है वो मिल सकते हैं, यानी आपकी बढ़ोतरी जो है वो, क्योंकि भाग्य के भाव में शुक्र जाने से भाग्य में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, तो कस्टमर्स जो है वो आप लोगों को बहुत अच्छे मिल सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के पंचम भाव की, जो कि आपकी स्टडी का भाव है। तो दोस्तों ये आपके स्टूडेंट्स का भाव है, आपकी शिक्षा का भाव है, आपके करियर का भाव है, आप लोगों के मैनेजमेंट का भाव है, आप लोगों की इन्वेस्टमेंट और लव लाइफ का भाव है, और इस भाव का स्वामी जो है दोस्तों वो अष्टम भाव में पूरे महीने रहेगा। तो सबसे ज्यादा ध्यान आपको अपने बच्चों के साथ इस समय बड़े ध्यान से रहना होगा, उनकी हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा। वहीं अगर उनके एग्जाम्स है तो आपको बड़ा ध्यान से रहना होगा, अगर आपके बच्चे कहीं किसी गलत सोसाइटी में ना चले जाएं, तो अगर आप नौकरी करते हैं या व्यापार
इंतजार करते हैं, इस समय ये ध्यान रखिए, जहां पर आप अपने कामों की तरफ फोकस कर रहे हैं वहीं आपको अपने संतान का भी इस समय ध्यान देना होगा। और वहीं जो लोग प्रेगनेंसी में हैं उनको ज्यादा ट्रैवलिंग इस समय नहीं करनी है। इस महीने इस समय बड़े ध्यान से आपको रहना होगा। तो यहां पर दोस्तों लव लाइफ की बात करेंगे, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी जो है वो अष्टम भाव में विराजमान हो जाएंगे। इसके कारण आप लोगों की लव लाइफ में इस समय कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। आप लोगों को चाहिए, अब अगर आप सीरियस रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ लड़ाई विवाद से आपको बचना होगा। और क्योंकि दोस्तों ये कुछ समय के लिए ग्रहों का गोचर होता है, लेकिन ये कई बार ऐसी चीजों को क्रिएट कर देते हैं जिस जो कि कुछ लोग संभल नहीं पाते और भावनाओं में बहकर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, या आपको ऐसा लग सकता है कि आपका जो लव पार्टनर है वो आपका सपोर्ट नहीं कर रहा, जिसके कारण आप लोगों को थोड़ी इरिटेशन जो है वो ज्यादा महसूस हो सकती है। वहीं क्योंकि ये पंचम भाव जो है वो आपके करियर का भाव है, तो कभी कभी आपके दिमाग में अपने करियर को लेकर कुछ इनसिक्योरिटी जो है कभी कभी महसूस हो सकती है। आपको ऐसा महसूस ये टाइम करवा सकता है कि पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कभी कभी ऐसी मानसिक स्थितियां जो है वो बनेंगी, लेकिन आगे चलकर यानी अप्रैल में जब मंगल यहां से निकल कर भाग्य के भाव में चले जाएंगे तो ये सारी की सारी स्थितियां जो है वो ठीक हो जाएंगी। तो ये कुछ शॉर्ट टर्म का टाइम है, आपको इन चीजों से थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। दोस्तों जो चीजें क्लियर हैं वो उसके बारे में मैं क्लियर बोलूंगा, आपको नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि संभल के समझदार इंसान क्या करता है, उसको पता हो कि बारिश हो रही है तो थोड़ा छाते का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और जो लोग छाते का इस्तेमाल नहीं करते उन लोगों को कोई दिक्कत आ सकती है, यानी वो पूरे भीग सकते हैं। लेकिन अगर मेरे कहने के अनुसार अगर आपको कोई मार्गदर्शन दे रहा है कि ऐसी स्थितियां बनेंगी, लेकिन आपको छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना होगा। और दूसरा यहां पर स्टूडेंट्स की बात करेंगे दोस्तों, यहां पर आप लोग अगर कर्क लगन के हैं या राशि के हैं तो आपको ये बात मैं आपको यहां पर कह देना चाहता हूं, अगर आपके बच्चों का कोई बिजनेस है या वो कोई करना चाहते हैं और इस महीने आपसे कोई बड़ा अमाउंट वो मांग रहे हैं, तो ये समय आपको उनको कोई ज्यादा पैसा नहीं देना है। अगर आप इकट्ठे उनके साथ काम कर रहे हैं तो आप लोग आपस में काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो कोई सेपरेट काम करना चाहते हैं तो इस समय आपको ध्यान रखना होगा, कहीं वो पैसा जो है अगर आपने इस समय उनको पैसा दिया अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए या किसी बड़ा स्टेप लेने के लिए, तो वो पैसा इस समय खराब हो सकता है। तो बेहतर होगा ये काम आपको नहीं करना है। और दूसरा यहां पर जो दोस्तों शॉर्ट टर्म पीरियड में इन्वेस्ट करते हैं या जो शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट का, क्योंकि इसका पंचम भाव है तो पंचम भाव का स्वामी अष्टम में चला गया, तो इसके कारण आप लोगों को यही एडवाइस रहेगी कि आप लोग किसी भी लालच में आकर इस महीने शेयर या स्टॉक मार्केट में पैसा ना लगाएं और ना ही किसी ऐसे काम में पैसा लगाएं जिसमें जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा हो। अगर आपके सामने कोई डील आए और आपको कोई कहे कि अगर एग्जाम्पल देता हूं कि 100 रुपया लगाओ आपको 200 रुपया फायदा हो जाएगा या 150 रुपया फायदा हो जाएगा, आपने उन कामों में इस समय पैसा नहीं लगाना है। अगर बड़ा जेन्युइन परसेंटेज है तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन जहां पर लालच ज्यादा होगा उन चीजों से आपको इस समय थोड़ा सा सावधान रहना होगा। उसके बाद जो लोग स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम्स हैं उनको दोस्तों इस समय अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा आप लोगों को इरिटेशन हो सकता है जैसे ही आप बुक्स खोलते हैं। तो इस समय आपके लिए सबसे बड़ी बात यही रहेगी कि अगर किसी सब्जेक्ट की आपको समझ नहीं लगती तो अपने गुरु से जाकर अपने टीचर से जाकर पूछिए, वो चीजें जो है वो वहां से क्लियर आउट हो जाएंगी। सो किसी सब्जेक्ट को स्किप नहीं करना है, किसी चैप्टर को स्किप नहीं करना है, बल्कि आप लोगों को अगर कोई चीज नहीं समझ आती तो दोबारा से जाकर अपने प्रोफेसर या टीचर से जाकर पूछ लीजिए, और यही सबसे बड़ी रेमेडी आप लोगों के लिए होगी। वो चीजें जो आपसे क्लियर नहीं हो रही वो क्लियर आउट हो जाएंगी। उसके बाद हम बात करेंगे यहां पर
आपके अष्टम भाव की दोस्तों, अष्टम भाव जो है यहां पर 13 तक सूर्य राहु यहां पर विराजमान होंगे और उनके साथ मंगल होंगे और उन्हीं के साथ बुध भी यहां पर होंगे। तो दोस्तों यहां पर आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। आप लोगों को यहां पर अपने गुप्त शत्रुओं का ध्यान रखना होगा। अगर आप सरकारी नौकरी में काम, किसी सरकारी पोस्ट पर हैं तो किसी बड़े ट्रैप का हिस्सा मत बन जाना। किसी से फोन के ऊपर कोई ऐसी बातें ना करना कि सामने वाला आपकी बातों को रिकॉर्ड करके और दूसरे के साथ वो डिस्क्लोज कर दे। इस महीने इन चीजों का आपको ध्यान देना होगा, खास करके मिडल ऑफ द मंथ यानी 15 मार्च 2026 तक बड़े ध्यान से आपको चलना होगा। क्योंकि दोस्तों सूर्य जो है वो रेपुटेशन के कारक है। हमारी जो छवि होती है, पैसा जो होता है वो जीवन में आता जाता रहता है, लेकिन जब रेपुटेशन का कारक ही अष्टम भाव में हो चला जाए तो खास करके कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कि हमारी रेपुटेशन के ऊपर किसी प्रकार का हमारी इमेज को खराब कर दे। क्योंकि पैसा फिर आ जाएगा लेकिन बनी बनाई इज्जत जो होती है वो दोबारा से नहीं आती। तो कोई बड़ा कलंक मत लगवा लेना। और दूसरा, जिनकी जन्म कुंडली में भी राहु और सूर्य इकट्ठे हैं या फिर आपस में दृष्टि संबंध बनाते हैं, उन लोगों को इस समय बड़ा बचाव करके चलना होगा। किसी से लड़ाई विवाद झगड़े से कोसों दूर रहिए, किसी के फटे में टांग मत अड़ाइए। और आप लोग अगर प्राइवेट सेक्टर में है, पब्लिक सेक्टर में है, तो इन चीजों का आपको बड़ा ध्यान रखना होगा। और खास करके मैं बता रहा हूं जिनकी कुंडली में भी ऐसी स्थितियां बनी हैं यानी कि राहु और सूर्य एकत्रित हैं, उन लोगों को कुछ ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अन्यथा आपको कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने जैसे कहा कि महादशा और अंतरदशा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और कर्क राशि में वो भी जो पुष्य नक्षत्र का जिन लोगों का जन्म होता है उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। तो आइए उसके बाद अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना है। अगर कहीं पर कोई दर्द वगैरह है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको इग्नोर मत कीजिए। तुरंत डॉक्टर के पास जाकर उसकी जांच करवा लीजिए। आप मेडिसिन जो भी उनकी इंस्ट्रक्शंस होंगी उनको फॉलो कीजिए, यही आप लोगों के लिए उत्तम रहेगा। और उसके बाद या दोस्तों यहां पर सबसे बड़ा फायदा इस महीने, क्योंकि जो अष्टम भाव होता है ये गुप्त धन का भी भाव होता है। अष्टम भाव जो होता है ये गुप्त विद्याओं का भी भाव होता है, अकल्ट साइंस का भी यही भाव होता है। तो आप लोगों को इस समय गुप्त धन की प्राप्ति होने के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अष्टमेश का स्वामी जो है वो भाग्य के भाव में है और उसके साथ उसका परम मित्र शुक्र भी 2 मार्च के पश्चात विराजमान हो जाएंगे। तो काफी ज्यादा चांसेस मार्च के महीने में बनेंगे। आप लोगों की कोई लॉटरी जैकपॉट वगैरह लग सकता है। तो ऐसे में आप लोग कभी कभी, मैं आपको रूटीन में नहीं कहता, लेकिन इस पूरे ही महीने, क्योंकि राहु बुध और मंगल, चाहे सूर्य का गोचर भाग्य के भाव में हो जाएगा लेकिन राहु सूर्य और मंगल यहां पर रहेंगे और इस भाव का स्वामी जो है वो 9th हाउस भाग्य के भाव में होने के कारण अगर आप कोई 2-4-500-1000 रुपया अपनी पॉकेट के अनुसार कोई टिकट ले सकते हैं, किसी लॉटरी वगैरह का टिकट ले सकते हैं, तो ले लीजिए। गड़ा धन प्राप्त होने के आप लोगों को बहुत ज्यादा चांसेस इस समय बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको ये रिस्क लेना चाहिए, लेकिन मैं किसी बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि आपकी लॉटरी लगेगी ही लगेगी, लेकिन इस समय आप लोगों के ऐसे चांसेस ज्योतिष के अनुसार बनते हुए बहुत ज्यादा प्रबल योग जो है वो दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, अष्टम भाव जो होता है वो रिसर्च का भी भाव होता है। सो जो लोग डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्निकल लाइन में है, मैकेनिकल लाइन में है, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, इन लोगों को नेम और फेम मिल सकता है। इनको आर्थिक लाभ जो है इस समय प्राप्त हो सकता है। वहीं ये भाव जो है वो तंत्र विद्या का, गुप्त शक्तियों का भी भाव है।
तो आप लोगों का झुकाव इस समय इन गतिविधियों में हो सकता है, या आप लोग उन लोगों के संपर्क में आ सकते हैं जो कि रैकी वगैरह करवाते हैं, जो लोग तंत्र विद्या के ज्ञाता हैं, जो लोग ज्योतिष वगैरह हैं, उनके ये सारा का सारा जो है अकल्ट, इसको रहस्यमय ज्ञान कहा जाता है। तो उस ज्ञान के संपर्क में इस समय आप लोग जो है वो आ सकते हैं। इस महीने आपको थोड़ा ये ध्यान देना होगा, अपने किसी दोस्त मित्र से विवाद जो है वो नहीं करना है, अपने भाइयों के साथ बना के रखनी है, उनके साथ विवाद होने के चांसेस जो है वो इस समय दिखाई दे रहे हैं। तो पैतृक संपत्ति को लेकर अगर विवाद की स्थितियां बनी है तो आपको इस समय शांत रहना होगा। प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है भाइयों के साथ, क्योंकि मंगल जो है वो अष्टम भाव में रहेंगे, और आपके तीसरा भाव जो कि दोस्तों मित्रों का भाव होता है, जो कि हमारे छोटे भाई बहनों का भाव होता है, उसका लॉर्ड भी अष्टम भाव में होने के कारण आप लोगों को इन संबंधों से थोड़ा ध्यान रखना होगा। आपके साथ उनका किसी बात को लेकर विवाद होने के चांसेस जो है या दूरियां होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, तो इससे आपको थोड़ा सा बचाव करके चलना होगा। अब हम बात करेंगे आपके दोस्तों 9th हाउस की, यानी आपके भाग्य के भाव में। भाग्य के भाव में शुक्र और शनि की युति, आप लोगों को इस महीने कोई ट्रैवलिंग जो है आपकी हो सकती है। दोस्तों अगर आपकी कर्क राशि है या लगन भी कर्क है, तो ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपके साथ घटित होने के चांसेस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। सो आप लोगों की कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग होने के चांसेस जो है, यात्रा होने के चांसेस हैं। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश का वीजा आप लोगों को मिल सकता है। आप लोगों को थोड़ा ये ध्यान रखना होगा इस पूरे महीने, किसी लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करने से पहले आपको उन पेपर्स को अच्छे से देखना होगा, आपको उनको पढ़ना होगा, और बिना देखे, बिना अवेयरनेस के आपको सिग्नेचर नहीं करना है। और दूसरा, अगर आप एम्बेसी में वीजा लगवाना चाहते हैं, चाहे वो स्टडी वीजा हो, चाहे वो टूरिस्ट वीजा हो, चाहे आप किसी बिजनेस पर्पस के रिलेटेड जाना चाहते हैं, तो कहीं वो देख लेना कि आपका कोई कागज जो है, कोई डॉक्यूमेंट जो है वो फाइल में छूट ना जाए। तो एक बार अपनी फाइल को दोबारा से एक एक पेपर को देख लेना, कहीं डॉक्यूमेंट से कोई गलती जो है इस समय आपकी निकल ना जाए, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो कागज है उनका जो लॉर्ड है वो अष्टम भाव में होने के कारण ऐसी मिस्टेक्स जो है वो इंसान कर सकता है। उसके बाद भाग्य के भाव में मजबूती, ट्रैवलिंग हो सकती है। भाग्य से आपको कोई बड़ा लाभ इस समय प्राप्त हो सकता है। लंबे समय से अटके हुए काम इस समय पूर्ण हो सकते हैं। आपके एकादश भाव का स्वामी भी आपके भाग्य भाव में होगा, तो इस समय आप लोगों की कोई लंबे समय से चली आ रही इच्छा जो है वो इस समय पूर्ण होने के चांसेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। वहीं आप लोगों को यहां पर एक चीज का ध्यान रखना होगा दोस्तों, यहां पर हालांकि भाग्य से आपको बहुत कुछ इस समय प्राप्त होगा, लेकिन 13 के पश्चात सूर्य भी यहां पर चले जाएंगे, तो आपको अपने पिता से लड़ाई नहीं करनी है, उनके साथ विवाद नहीं करना है। आपके पिता का नेचर थोड़ा अग्रेसिव इस समय हो सकता है। वहीं आपके जो गुरुजन है, जो आपके टीचर्स हैं, चाहे वो आपके आध्यात्मिक गुरु हैं, चाहे जहां पर आपके जो बॉस होते हैं, जो कोलीग्स, जो आपके ऑनर होते हैं, जहां पर आप काम करते हैं, जहां से कुछ आप सीखते हैं, जहां पर आपके ट्रेनर्स होते हैं, तो 13 के पश्चात चांसेस बनेंगे उनके साथ कोई खटपट होने के, यानी कि कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, आपका मन आपको वो कहीं कुछ बोल सकते हैं, लेकिन आपने उल्टा वापस कोई जवाब नहीं देना है। इस समय शांत रहिए, और यहां पर आपके दोस्तों मित्रों से लड़ाई विवाद बिल्कुल मत करिए, क्योंकि तीसरे भाव के ऊपर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, तो दोस्तों से दूरियां होने के चांसेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इनसे आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। और सबसे बड़ा जो आपको लाभ इस समय प्राप्त होने जा रहा है वो देवगुरु बृहस्पति, जो कि आप लोगों के 12th हाउस में मार्गीय अवस्था में आ जाएंगे, जो कि दोस्तों विदेश का भाव है। तो जो लोग विदेश गए हुए हैं या रहते हैं, उन लोगों को वहां पर इस समय परमानेंट रेजिडेंस मिल सकता है। उनको वहां पर अगर उनका वीजा एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो 11 के पश्चात आपको
नेचर का सपोर्ट जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनको भी यहां पर लाभ होता हुआ दिखाई देगा। अगर आपका कोई ऐसा काम है जो विदेश के साथ जुड़ा हुआ है तो इस समय आप लोगों को वहां से बड़ा लाभ हो सकता है। अगर आप विदेश में रहते हैं, वहां पर शादी करना चाहते हैं, वहां पर परमानेंट सेटिंग करना चाहते हैं, तो समय 11 के पश्चात आपका सपोर्ट करेगा। और वहां पर अगर आपको नौकरी वगैरह नहीं मिल रही थी तो इस समय चांसेस जो है वो बन रहे हैं। अगर वहां पर आप कोई व्यापार करना चाहते थे जो कि आप कोई ना कोई अड़चने आ रही थी तो इस समय वो रास्ते जो है दोबारा से खुलते हुए नजर आ रहे हैं। सो कुल मिलाकर भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, विदेश वालों को बड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, अपनी सेहत को लेकर, अपने घर परिवार में तनाव और अपने दोस्तों मित्रों का थोड़ा सा ध्यान रखना। वहीं आपके बच्चों को थोड़ा ध्यान रखना होगा और आपको अपने पिता की हेल्थ का ध्यान रखना है। उनकी हेल्थ के ऊपर आपका खर्चा जो है इस समय होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। वहीं दोस्तों, ये था कर्क राशि वालों के लिए मार्च 2026 का महीना कैसा रहेगा। अगर यह विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।